हनुमान जी के 10 रहस्य। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब व कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं, हम यह आपको बताएंगे अगले पन्नों पर। और हाँ, अंतिम 2 पन्नों पर जानेंगे आप एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप सचमुच ही चौंक जाएंगे। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी भी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व में रहने वाले का हनुमान जी सहयोग नहीं करते हैं। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर किसी भी व्यक्ति को मौजूद जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती है। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुंच नहीं सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं। युवाओं के आइडियल बजरंग बली हनुमान इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने के लिए सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते हैं और अंततः वे अपना जीवन नष्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते हैं। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करेंगे। क्यों प्रमुख देव हैं हनुमान? हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला यह कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा यह कि केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते हैं। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके हैं और इससे कम पर वे मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वे धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी
को विवाह की सलाह दी। अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने विवाह करने की सोची, लेकिन हनुमान जी के लिए वधू कौन हो और कहाँ से वह मिलेगी, इसे लेकर सभी सोच में पड़ गए। ऐसे में सूर्य देव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी हैं। प्रत्येक 41 साल बाद हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में प्राचीन काल से रह रहे हैं। आदिवासियों से मिलने के लिए आते हैं। श्रीलंका के जंगलों में कुछ ऐसे कबीलाई लोगों का पता चला है जिनसे मिलने हनुमान जी आते हैं। इन कबीलाई लोगों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के अनुसार पिछले साल ही हनुमान जी इन कबीलाई लोगों से मिलने आए थे। अब हनुमान जी 41 साल बाद आएंगे। इन कबीलाई या आदिवासी समूह के लोगों को मातंग नाम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मातंग ऋषि का आश्रम है। जहां हनुमान जी का जन्म हुआ। सत्ताईस मई 2014 को हनुमान जी श्रीलंका में मातंग के साथ थे। सेतु के अनुसार कबीले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान राम के चले जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए थे और फिर समुद्र पार कर श्रीलंका के जंगलों में रहने लगे। जब तक पवन पुत्र हनुमान श्रीलंका के जंगलों में रहे, वहाँ के कबीलाई लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। जब हनुमान जी
वहाँ से जाने लगे तब उन्होंने वादा किया कि वे हर 41 साल बाद आकर वहाँ के कबीले की पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देंगे। कबीले का मुखिया हनुमान जी के साथ की बातचीत एक ब्लॉग बुक में दर्ज कराता है। सेतु नामक संगठन इस लॉग बुक का अध्ययन कर उसका खुलासा करने का वादा करता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान की जय हो, जय सिया राम, जय सीताराम की जय हो।